अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा कोर्स के अंदर जो इंक्लूड टॉपिक्स हैं वो लूप्स तक हैं। और आपको पता है अभी तक हमने इफ़ स्टेटमेंट तक ही अपना क्लास में कवर किया है। तो एक तो ये है कि आपकी ये कोर्स की कवरेज के लिए, और दूसरा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं हाईली रिकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ कि जो ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, ये जितनी भी वीडियोस की बनेगी, इसमें से 1 मिनट की वीडियो भी आप स्किप मत कीजिए। क्योंकि आ, हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को सारी प्रिपरेशन करवा लें तो आपके एग्ज़ाम में वो काम आए। तो मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग डिफरेंट सिनेरियो से देखें, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे आपसे बिल्कुल सीधा सीधा कोई चीज़ नहीं पूछी जाती, बल्कि एक मतलब एक सिनेरियो बना के कोई चीज़ पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने क्लास में हर चीज़ करी हुई है कि इफ़ स्टेटमेंट किस तरह यूज़ होती है। मतलब आपको पता है कि डिफरेंट जो हमने मैनिपुलेटर्स लगाए हैं ये किस तरह यूज़ होते हैं। तो अब ये मतलब नहीं है कि जो बुक में हमने प्रोग्राम पढ़े हैं तो वही आएगा, क्योंकि आपको वो कंसेप्ट आता है, वो चीज़ आपको पता है, तो उसके तरह भी आ सकते हैं। तो उस बेस पे हम लोग इस प्लेलिस्ट में थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम लोग ये कवर कर सकते हैं। अच्छा, जो एक टॉपिक है जो कि हम लोगों ने कवर करना है इस वीडियो के अंदर, वो फ़्लो चार्ट का है। वैसे तो ये आपने क्लास में भी डॉक्टर साहब ने आपको ये मतलब टॉपिक पढ़ाया होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में ही है। लेकिन एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ इस फ़्लो चार्ट के टॉपिक को, क्योंकि पेपर में फ़्लो चार्ट के टॉपिक भी इस तरह आ सकता है। क्योंकि मैं डिफरेंट सिनेरियो से आपको ये चीज़ बना के दूंगा कि आपको कोई प्रोग्राम लिखा आ सकता है, वो कह सकते हैं कि इसका फ़्लो चार्ट बनाएं, या कोई फ़्लो चार्ट बना सकता है, वो कह सकते हैं इसका प्रोग्राम लिखें। दोनों दोनों सिनेरियो से काम हो सकता है। तो फ़्लो चार्ट मैं रिवाइज सिर्फ करवा रहा हूँ आपको। मैं कहता हूँ फ़्लो चार्ट के बारे में देखते हैं कि फ़्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ़्लो एंड चार्ट। कहते हैं दो वर्ड्स का ये है, वो एक फ़्लो है और एक चार्ट है। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स। असल में अगर मैं आपको इसका बताऊं तो इसमें क्या है, फ़्लो चार्ट बेसिकली डिफरेंट सिम्बल्स हैं। उसने बताया कि जो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है ना, उसको ग्राफिकल वे में आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप फ़्लो चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं फ़्लो चार्ट के यूजेस क्या हैं। कहता है कि फ़्लो चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम इन अ सिंपल ग्राफिकल मैनर। वही कि आप ग्राफिकल शेप में से कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट इज़ यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम इन एन ईजी वे। अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोग्राम के, अगर आपने प्रोग्राम दे मतलब पढ़ा होगा, तो अगर आप सामने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा तो आप फ्लो चार्ट देख के आसानी से उस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम वो कहता है कि यूज़ टू इम्प्रूव द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, और और ये डिबगिंग के लिए भी इजीली होता है। तो ये सारे वो है कि आपके पास एक प्रोग्राम लिखा है, लेकिन अगर आप उसका फ़्लो चार्ट आपके सामने पड़ा है तो आप उस प्रोग्राम की लॉजिक को भी मतलब जल्दी समझ सकते हैं, उसका फ़्लो भी जल्दी समझ सकते हैं, उसमें कोई अगर एरर है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इसके क्या है, यूजेज़ हैं। नीचे उसने कुछ सिंबल्स बताए हैं फ़्लो चार्ट के लिए। कहते हैं कि ये वाले जो सिंबल्स हैं हम ये वाले सिंबल्स यूज़ करते हैं फ़्लो चार्ट के अंदर। सबसे पहले उसने इनपुट आउटपुट का बताया कि कहते हैं ये जो आप इस तरह से रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, ये वाला सिंबल है पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पे क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। जो भी चीज़ें आपने इनपुट और आउटपुट करवानी है, मतलब जैसे आप लोग नॉर्मली प्रोग्राम में आपको पता है आप सी इन करते हो इनपुट लेने के लिए और सी आउट करते हो आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। तो उस तरह की जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो कहता है कि आपने इस तरह की शेप के अंदर लिखनी है फ़्लो चार्ट बनाते हुए। ठीक है, प्रोसेस मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, आपने एक दफ़ा पढ़ा है, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। फ़्लो चार्ट के बाद आता है यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर कहता है कि रेक्टेंगल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्टेप। कहते हैं रेक्टेंगल सिंबल यूज़ होता है प्रोसेस स्टेप के लिए। कहते हैं कि ये क्या है, जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जो भी आपकी कैलकुलेशन आ जाती है ना, वो प्रोसेस स्टेप पे आती है। आप क्या कर रहे हो, आप कोई दो नंबर्स को प्लस कर रहे हो, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, आप कोई नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ भी काम कर रहे हो ना जो प्रोसेसिंग के रिलेटेड आता है, तो आपने वो स्क्वायर यहाँ पे जो रेक्टेंगल सिंबल है, तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है इसके अंदर। अच्छा, तीसरे नंबर पे सिलेक्शन आता है। तो सिलेक्शन बेसिकली क्या है, सिलेक्शन इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर आपके पास वो वाली फंक्शनैलिटी आ जाती है, इफ़ एल्स वाली, मतलब कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे दरमियान में आप कंडीशन लगाते हो कि मैं कहता हूँ n ग्रेटर देन 50। तो फिर यहाँ पे हम बताते हैं अगर तो ये ट्रू है, मतलब ये 50 है, तो फिर क्या होगा,
और अगर ये मतलब 50 नहीं है, फॉल्स है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम डायमंड में भी गोज इन टू डायरेक्शन। कहते हैं इसके बाद जो लाइंस इसके आगे निकलेंगी वो दो निकलेंगी बाय, क्योंकि एक तो ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, ठीक है। वन डायरेक्शन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू और सेकंड कहते हैं कि फॉल्स। कहते हैं ये क्या है कि एक जो निकलेगी वो ट्रू के लिए होगी, दूसरी फॉल्स के लिए होगी। आगे हम देखते हैं ये स्टार्ट और एंड उसने सिंबल बताया है, तो जो स्टार्ट सिंबल है उसने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। कहते हैं जब आपने फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो आपने इस तरह उसको स्टार्ट लिख देना, और लास्ट पे जब आपका फ्लो चार्ट खत्म होगा तो आपने क्या करना है, इस तरह एंड लिख देना है। लास्ट पे आपके 5 नंबर पे है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस आपके पूरे फ्लो चार्ट पे यूज़ होंगी, जहाँ पे आपका वो बताएगा कि आपके प्रोग्राम का फ्लो किस तरह हो रहा है। वो यहाँ पे कह रहा है एरो सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट, दीज 4 लाइंस आर यूज्ड, कि मतलब इसने 4 लाइंस जिस तरह बताइए, ये 4 लाइंस आप किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। तो ये कहता है कि ये आपके प्रोग्राम में सारा आपके प्रोग्राम का जो फ्लो चार्ट है उसका फ्लो बताएगी। कनेक्टर कहते हैं ये यूज़ होता है जब आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है, जब कहीं डिफरेंट फ्लो लाइंस एक ही जगह पे आ रही है, तो उन सबको को मतलब मिलाने के लिए, उन सबको कंबाइन करने के लिए आप कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे सिंबल्स हैं। हम आगे कोई फ्लो चार्ट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो इतनी लंबी ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। फंक्शन कॉल क्या है, कहते हैं रेक्टेंगल सिंबल विद डबल लाइन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड इज यूज्ड टू कॉल द फंक्शन। कहते हैं ये एक फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है ना उसके लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने फंक्शंस पढ़े नहीं है, लेकिन आगे अभी मिड्स के बाद की सिलेबस में आपके फंक्शन भी इंक्लूड हैं, तो उस वक्त आपका ये यूज़ होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं और जो पैरामीटर्स यहाँ पे लिखते हैं, तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है। अभी आपको इसकी ना भी समझ लगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने इसका पढ़ा नहीं है। अच्छा, प्रिपरेशन कहते हैं दिस सिंबल इज़ यूज्ड विद फॉर लूप टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। कहते हैं जब फॉर लूप आप यूज़ करते हैं तो तब आपको ये वाला लगाना पड़ता है, तो आपको बताना पड़ता है कि स्टार्ट यहाँ से होएगा मेरी फॉर लूप और एंडिंग यहाँ तक जाएगी। तो ये उसके लिए फॉर लूप के लिए हम देखेंगे आगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसने गाइडलाइंस बताई हैं कि आप इस तरह फ्लो चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह नहीं कर सकते, हम उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। कहते हैं कि ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड, मतलब वो सारे कह रहे हैं कि नीचे जो भी है आपको सारा कुछ बता रहा है कि लिस्ट करना चाहिए आपको, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है आपने जो फ्लो चार्ट की है। फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। कहते ये ना हो कि आपने इस तरह का बनाया है कि वो समझ ही ना लगे। वो कहता है इसलिए वो क्लियर होए, नीट हो और इजी हो, ताकि हमने, क्योंकि असल में हम उस प्रोग्राम को फ्लो चार्ट के मदद से समझना चाह रहे हैं ना, तो अगर फ्लो चार्ट इस तरह बनाए कि हमें समझ ना लगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो वो कहता है नीट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। थर्ड कहता है कि द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहते हैं कि जो डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट। कहते हैं नॉर्मली आपका जो फ्लो चार्ट लिखा जाता है यहाँ तो इस तरह ये टॉप टू बॉटम आ रहा होता है, नहीं तो वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा होता है। सही है, उसने ये बताया। ओनली वन लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। ठीक है, कहते हैं जो प्रोसेस सिंबल है उससे सिर्फ एक लाइन बाहर आ सकती है। अब प्रोसेस सिंबल कौन सा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्रोसेस सिंबल ये वाला था। कहते सिर्फ एक लाइन क्या कर सकती है, वो कहता है इससे बाहर आ सकती है। जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाए तो इसके अंदर से सिर्फ एक लाइन बाहर आ सकती है। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स वन ऑफ ईच पॉसिबल आंसर मस्ट आउट। मतलब जो ये आपका डिसीजन सिंबल है इसमें कहते हैं सिर्फ एक लाइन तो अंदर जा सकती है इनपुट के लिए, लेकिन जो आउटपुट के लिए निकलनी है दो लाइंस बाहर निकलनी है। ये फ़र्ज़ करें कि ट्रू के लिए, ये फॉल्स के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई कंडीशन लगाते हो तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। वो इसलिए बताया डिसीजन सिंबल इस तरह ऐसे यूज़ करना। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज विद द जो टर्मिनल सिंबल है, जो आपका आपने ऊपर वो देखा होगा स्टार्ट और एंड वाला, उसमें भी कहता है कि एक ही फ्लो लाइंस कर सकते हैं। ये जो आपका ये सिंबल है स्टार्ट और एंड वाला, इसमें एक ही लाइन कहते हैं कि नीचे जा सकती है और एंडिंग के लिए भी एक ही लाइन यूज़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट मस्ट बी लॉजिकल। कहते हैं कि जो स्टार्ट और एंड है वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। और द कमेंट्स
शुड बी रिटन इन रिमार्क्स। अगर आपने कमेंट्स लिखने हैं तो कहते हैं कि आपने इस तरह से सिंबल लिख के और इस तरह डॉट्स लगा के यहाँ पे आपने कमेंट्स लिखने हैं। तो अगर आपको लिखने पड़ जाते हैं तो वो बता रहा है कि इस तरह लिख सकते हैं। द कनेक्टर शुड बी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स इन द फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स। जो कनेक्टर, वो जो गोल सा सिंबल मैंने आपको ऊपर दिखाया था, कहते हैं कि वो आप डिफरेंट फ्लो चार्ट्स को जो फ्लो लाइन्स है उसको कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह आप लाइन्स लेके आएंगे तो कम्प्लेक्स होगा समझने के लिए, तो हम उसको जोड़ के उसके अंदर से फिर एक लाइन बाहर लेके आते हैं। इट इज़ यूजफुल टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इट सिंपल डाटा। ठीक है, कहते हैं कि ये यूज़ होता है कि वैलिडिटी करने की, जो फ्लो चार्ट है वो सारा आपको जब आप बना लोगे तो इससे क्या होता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग या सैम्पल डाटा, कि आप कोई सैम्पल डाटा उसके अंदर डालोगे। जैसे नॉर्मली आप कहते हो कि अगर आप a+b का कोई बना रहे हो तो कोई सैम्पल डाटा आप डालोगे, जैसे ए के अंदर मैं 10 डालता हूँ, बी के अंदर मैं 20 डालता हूँ, तो मैं उसके अंदर सारा फ्लो चार्ट्स के अंदर लेके जाता हूँ कि अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में, और लास्ट में आउटपुट पे अगर मेरा आंसर सही आ जाता है तो आप कह सकते हो कि मेरे मतलब ये ठीक है, उसकी वैलिडिटी कंफर्म हो जाती है। लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट्स में वो क्या कह रहा है, द लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट्स आर एज फॉलोज। दो लिमिटेशन है, कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कहते हैं अगर कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए जो फ्लो चार्ट है बहुत मुश्किल है बनाना। द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइन इफ़ एनी चेंज। अगर आप फ्लो चार्ट आपने बना लिया है तो अगर थोड़ी सी भी चेंज होती है तो आपको पूरी तरह फ्लो चार्ट दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ये दो क्या है, फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस हैं। हम एग्जांपल एक देखने लगे हैं, कहते हैं द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द स्टेप्स ऑफ एडिंग टू नंबर्स। कहते हैं कि दो इस तरह के हमारे पास कहते हैं फ्लो द फॉलोइंग, कहते हैं कि है एडिंग दो नंबर करने हैं आपने, तो इसका आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्ट आपने इसी सिंबल से करना है और एंड आपने इसी सिंबल से करना है, तो ये तो आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपने इस तरह करके स्टार्ट लिख देना। ठीक है, आप उसने आपको बताया कि दो इनपुट करने, उसने कोई नहीं बताया कि क्या आपने अपनी मर्ज़ी से दो वेरिएबल इनपुट कर लेने। इनपुट के लिए आपको पता है साइन कौन सा है, ये वाला साइन है। ठीक है, आपने लिख लिया इनपुट ए और इनपुट बी, तो जो प्रोसेसिंग होनी है वो प्रोसेस सिंबल में होनी है। तो मैंने आगे इसको फ्लो लाइंस अगली लाइन पे करके कहा कि आगे जाके इस तरह प्रोसेसिंग हो रही है। क्या प्रोसेसिंग हो रही है कि सम एक वेरिएबल मैंने लिया है जिसमें मैंने इक्वल टू करा कह दिया a+b। ठीक है, सारा मेरा जो हमारे पास वो है आंसर है वो सम के अंदर आ गया। तो अगली लाइन पे आपको पता है आउटपुट के लिए भी वही साइन यूज़ होता है, तो मैंने क्या लिखा, डिस्प्ले सम, और लास्ट में मैंने एंड किया। तो ये मेरे पास फ्लो चार्ट उस प्रोग्राम का है जिस पर सिंपली हम a+b की कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। आपने देखा होगा इधर मैं सी इन नहीं ले रहा और यहाँ पे सी आउट नहीं ले रहा और वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर रहा, खुद ही ये डिक्लेयर हो रहे हैं। तो फ्लो चार्ट्स में हमें इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली जब आप लिखते हैं ना इनपुट ए बी, इसका मतलब ए बी आपने डिक्लेयर किया हुआ है और आप उसमें इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले कराने मतलब आउटपुट कराने में हमने सिंपल क्या डिस्प्ले करवा दो सम को, तो इसका मतलब हम सी आउट करवाने हैं सम को। तो इस तरह हम फ्लो चार्ट में यहाँ पर लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं कि द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स the steps of algorithm that inputs marks of a student. If marks is 40 or more it displays pass, otherwise fails। कहते हैं कि आपने बनाना है कि एक एल्गोरिथम अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो आप क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट करके आप कहते हैं इनपुट दे दो मार्क्स दे देगा यूज़र इनपुट यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने डिसीजन सिंबल यूज़ किया और यहाँ पे आपने कहा कि अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं तो क्या करना है आपने, अगर येस है यहाँ पे लिखना है येस, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपने डिस्प्ले करा देना है पास, अगर यहाँ पे नो है तो आपने डिस्प्ले क्या करवा देना है फेल। ठीक है, आपको पता है डिस्प्ले कराने के लिए सिंबल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे देखें दो लाइंस मेरे पास बाहर यहाँ पे आ रही हैं, तो वो दो लाइंस को मैंने इसी तरह एंड नहीं करवाना, एंड आपने एक ही लाइन में करवाना है। आपने किसके, आपने जो आपने कनेक्टेड सिंबल आपने सर्कल वाला पढ़ा ऊपर, तो उसकी मदद से मैंने इन दोनों को जोड़ के एक ही जगह पे ले आया हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करती है कनेक्टर सिंबल लास्ट पे एंड कर दिया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके बारे में। कहते हैं द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फाइंड्स द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ठीक, अगर तुम हमें कहता है ना कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर को डिस्प्ले कराओ तो उसका प्रोग्राम इसकी थोड़ा सा फ्लो चार्ट थोड़ा ईजी होना था। अब उसने कहा कि जो है उसका सम दिखाओ हमें, तो हम देखते हैं इसका सम किस तरह होगा। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं आपको ये सारा कुछ पहले मैं देखूं कि अगर हमने केले फर्स्ट 50 शो करवाने थे तो उस वक्त क्या सिनेरियो था, तो हम उसको अगर देखें तो यहाँ पे मैं
राइट साइड पे बनाता हूँ। सिंपली मैं वही कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट है, क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी वो मार्कर जिसके साथ लिखते हैं, तो इसलिए आपने राइटिंग मेरी इस तरह ही होगी, तो आप लोगों ने थोड़ा समझ लेना। अच्छा, स्टार्ट मैंने किया है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक, मैं क्या कह रहा हूँ, n एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन करवा दी 0, ठीक है। तो मैंने उसको क्या कहा है, मैंने उसको यहाँ पे करवा दिया है कि n इज़ इक्वल टू n+1, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे मैंने उसको कहा n के अंदर 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे जब इस स्टेज पे ऊपर आएगा तो n के अंदर क्या वैल्यू होगी, जैसे मैं इधर रफ में करूँ तो n इज़ इक्वल टू 0+1, तो n के अंदर अभी यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नीचे जाके मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिसीजन करवा रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर n जो है वो इज़ इक्वल टू 50 है तो तब क्या करना है, और अगर 50 नहीं है तो तब क्या करना है। अगर मैं कहता हूँ कि 50 नहीं है तो फिर क्या करो, यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ, अगर नो तो ये दोबारा यहाँ पे आएगा, और अगर 50 नहीं है अगर, तो फिर ये जब दोबारा आएगा इस वक्त, तो यहाँ पे अभी n की वैल्यू क्या हुई हुई है 1 है, तो यहाँ पे n की जगह फिर 1 लगेगा, तो ये इस दफ़ा वो 2 होगा, अभी 2 भी 50 नहीं है, वो फिर दोबारा आएगा, अगले प्रोसेस में 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, इस तरह ये लूप चलती रहेगी जब तक वो 50 नहीं होता। और जब वो 50 होगा तो मैंने सिंपली उसको क्या कह दिया है, मैंने उसको कहा है यहाँ पे नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपने नीचे ही बनाना है। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर येस है तो तब क्या है, मैंने फिर उसको इस तरह वाले सिंबल पे रिप्रेजेंट करा दिया कि प्रिंट करा दो एन को, ठीक है। लास्ट पे मैंने क्या कह दिया, एंड है। इससे क्या होगा, मेरा एक ये वाला जो मैंने राइट साइड पे वो लिखा है फ्लो चार्ट, इससे आपका क्या है 1 से लेके 50 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके लिए है, लेकिन अगर आपने क्या करना है 1 से लेके 50 का जो नंबर्स है उसका सम करवाना है, तो उसके लिए जो आपके पास वो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। अब वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको समझने के लिए हमारे पास ये फ्लो चार्ट पहले ही बना हुआ है नीट, तो हम उसको क्या करते हैं, हम एक नोटपैड ले लेते हैं ताकि हम उसकी आउटपुट को थोड़ा सा देखते रहें और हमें समझ लगती रहे कि हो क्या रहा है बेसिकली। स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, स्टार्ट के बाद मैं उसने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जिसको वैल्यू साइन 0 करवा दी, और एक n वेरिएबल लिया है, दोनों को वैल्यू साइन करवा दी 0। तो इस वक्त क्या है, आपके पास सम के अंदर वैल्यू क्या है 0 है, और आपके पास जो n है, n के अंदर भी क्या वैल्यू है, वो भी 0 है इस स्टेज के अंदर। आगे मैंने क्या मतलब उसने कहा है कि n इज़ इक्वल टू n+1, जो n इज़ इक्वल टू n+1 हम कर लेते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है, इस स्टेज के ऊपर हो रहा है कि n के अंदर तो वैल्यू 0 थी, तो n के अंदर 0+1, तो n के अंदर क्या है इस वक्त वैल्यू 1 है, n के अंदर क्या वैल्यू है 1। अच्छा, सम के अंदर क्या करा दिया उसने आगे नीचे जाके, किस उसने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस n, उसने कहा है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n। तो सम के अंदर तो वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, सम के अंदर तो अभी 0 वैल्यू है, तो फिर n के अंदर 1 है, तो सम के अंदर अभी इस वक्त क्या वैल्यू होगी, सम इज इक्वल टू 0 प्लस n के अंदर 1 है तो 1, तो सम के अंदर वैल्यू ही सम इज इक्वल टू 1, इस वक्त सम के अंदर 1 वैल्यू है। अब यहाँ पे आके वो चेक करा रहा है कि अगर n इज इक्वल टू 50 है तो नीचे जाके फिर अगला काम करे, लेकिन अभी 50 नहीं है, अभी तो जो हमारे पास n है वो तो अभी क्या है 1 है, तो वो 9 के ऊपर आएगा, वो दोबारा उसी जगह पे लेके जाएगा। अब क्या करेगा वो इस स्टेज के ऊपर, वो देखेगा कि अब n, वो करेगा n इज इक्वल टू n+1, तो n अभी n के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या थी, अभी पीछे n के अंदर 1 वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पे n की जगह 1 लिखा, तो n इज इक्वल टू 1+1, तो अब वहाँ पे n पे मेरे पास क्या वैल्यू है, n इज इक्वल टू 2 है मेरे पास, सही है। अब n इज इक्वल टू 2 है, तो नीचे वाली जगह पे ये करने के बाद नीचे जाएगा, उसने कहा है सम इज इक्वल टू सम प्लस n, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। तो यहाँ पे क्या है, सम के अंदर वैल्यू क्या थी, अभी मेरे पास 1 थी, सम के अंदर 1 वैल्यू थी, और n के अंदर मेरे पास 2 हुई, तो क्या हुआ, अब मेरे पास सम के अंदर क्या वैल्यू आ गई 3। तो आपने एक चीज़ नोट की कि पहले यहाँ पे जो n वाला जो लॉजिक इसने यूज़ किया है, ये तो 1 2 3 उसी तरह चला रहा है जो मैंने अभी पीछे आपको वो फ्लो चार्ट बना के दिखाया, उसने 1 से लेके चलाई जाना है, लेकिन सम के अंदर वो सम कर रहा है,
उसने क्या कहा है कि जो n की वैल्यू है वो सम के अंदर प्लस करते रहो। पहले ही जो थी हमारे पास वैल्यू सम के अंदर 0 थी, तो n में 1 आई, तो उसने क्या किया, सम के अंदर 1 आ गया, उसने 0 + 1 1 किया। अब सम के अंदर 1 है, तो अब अगली जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो उसने 2 + 1, अब सम के अंदर 3 आया। इस तरह अगली जो वैल्यू आएगी मेरे पास, उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि उसमें भी प्लस कर लेगा अगली वैल्यू, और इसी तरह वो क्या करता रहेगा, इसका सम करता रहेगा। तो लास्ट में आपके पास जब ये 50 होगी तो सारे जो नंबर्स होंगे उसका सम आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ अब ये 50 हो गई है, तो यस किया, तो यस के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया सम, क्योंकि सम के अंदर मेरे पास सारा सम है, तो मैंने एंड किया। तो इस तरह क्या होगा, आपके पास सारे के सारा वो आ जाएगा, आपके पास सम आ जाएगा नेचुरल नंबर की। अगर इस फ्लो चार्ट की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा और डिटेल से आपको बता दूंगा। मुझे ज़रा कॉल आ रही है, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ। अच्छा जी, ये अगर नहीं समझ लगी तो मुझे बता देना, तो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम लोग उसको अपनी तरफ से करके देखें। तो मैं लेता हूँ एक एग्जांपल जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट वाली एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट, ठीक। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इनपुट ले रहा हूँ मैं यूज़र से, ठीक। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं मार्क्स ले रहा हूँ इनपुट, मार्क्स और पीछे इनपुट आपने लिख देना, ठीक है। मार्क्स इनपुट ले रहा हूँ मैं। मार्क्स इनपुट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिसीजन सिंबल, ठीक है। अगली लाइन के बाद यहाँ पे डिसीजन, मैं कहता हूँ कि अगर 50 से ज़्यादा है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 यहाँ से ज़्यादा है, तो अगर तो ये ट्रू है तो तब क्या काम करे, ठीक है। ट्रू पे मैं जाके सॉरी, अगर मैंने कोई आगे प्रोसेस करवाना है तो मैं प्रोसेस सिंबल करूँगा। और अगर मैंने ये करना है, मैंने कोई आउटपुट डिस्प्ले करानी है, तो सिंपल मैं ये वाली डिस्प्ले कराऊंगा। मैं कहूँगा कि 50 है तो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे लिख देना है आउटपुट पास, यहाँ प्रिंट पास लिख देना आपने। यहाँ पे आपने लिख देना है अगर नो है, ये यस की कंडीशन के ऊपर है, ये नो पे है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है फेल, आउटपुट फेल। लास्ट पे कनेक्टर्स के साथ इसको जोड़ देना और एंड कर देना। क्योंकि मेरे पास वो कोई पेंसिल नहीं थी तो इस वजह से मेरे से ठीक तरह ड्रा नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों ने इसे देख लेना कि ये आप लोग इसको ठीक तरह ड्रा कर लो। सिंपल लॉजिक क्या थी, यहाँ पे जो चीज़ थी, इधर आके मैंने ऐसे किया, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक में दोबारा थोड़ी सी ड्रा कर रहा हूँ उसकी, कि अगर वो जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 50 है तो ये येस है, और यहाँ पे नो की कंडीशन पे जा रहा है ये बंदा, तो यहाँ पे आके ये आउटपुट लिख के आपने कहना है कि फेल, और यहाँ पे आपने आउटपुट लिख के कह देना पास। यहाँ से जो लाइंस आएगी उसको कनेक्टर के साथ जोड़ देना है, और लास्ट में यहाँ पे इसको एंड कर देना, ठीक। तो ये था कुछ फ्लो चार्ट के बारे में चीज़ें आपको बतानी थी, तो एक दफ़ा इसको देख लेना। और बाकी जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस आएगी, तो आप लोगों के साथ यही मैं कह सकता हूँ कि 1-1 मिनट की वो वीडियो इंपॉर्टेंट होएगी आपकी प्रिपरेशन वाइज भी, और जो कोर्स कवरेज के हिसाब से भी। तो आप लोगों ने वो सारी देख लेनी है, ठीक है। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।